हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इंडिया के नंबर 1 डेवलपर गोदरेज के एक प्लॉटेड डेवलपमेंट टाउनशिप का प्रोजेक्ट लेके आया हूं, जो कि मुंबई सिटी में रहने वाला है, जो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की। मुंबई में पालघर डिस्ट्रिक्ट में एक मनोर लोकेशन है, जहां पे ये अपनी 5 स्टार अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट में ये अपनी टाउनशिप लॉन्च कर रहे हैं। ये 50 एकड़ की आपकी टाउनशिप रहेगी, जिसमें आपकी 5 स्टार सारी अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज रहेंगी आपकी। एंड इसमें आपकी प्लॉटेड डेवलपमेंट रहेगी। मात्र 80 लाख रुपए में आपको 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आपको मिलेगा। अब पालघर लोकेशन में इंडिया के नंबर 1 डेवलपर क्यों अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे लेके आ रहे हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब मुंबई जो है फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसका फाइनेंशियल कैपिटल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि वहां पे पोर्ट होना। जेएनपीटी पोर्ट से 60% की ट्रेडिंग होती है मुंबई के अंदर। अब आप सोचो कि मुंबई इसीलिए ट्रेडिंग हम उसको बोला जाता है, क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बेसिकली वहां पे ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग जब होती है तो वहां से जो कार्गो वगैरह होता है, जो सप्लाई इंपोर्ट एक्सपोर्ट चीजें होती है, तो वो सारी वहां से होती है। अब जब ये सारी चीजें हुई तो जेएनपीटी, तो अब अगर आप देखोगे कि चाइना की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, उसका रीजन है कि उसमें 5 दुनिया के सबसे बड़े पोर्ट हैं। तो यही रीजन है कि चाइना आज की डेट में इकोनॉमी के मामले में सबसे ऊपर है। एंड यही चीज मैं सिंगापुर के लिए भी बोलूंगा। सिंगापुर में भी आपका दूसरा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है। अब इन सारी चीजों को इंडिया गवर्नमेंट ने नोटिस करते हुए एक इंडिया में मुंबई सिटी के अंदर दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पोर्ट लेके आ रहे हैं, वाधवान पोर्ट, जिसमें आप देखोगे कि इसकी जो कंटेनर्स को हैंडल करने की जो कैपेसिटी है वो 298 मिलियन टन की कैपेसिटी है। तो जितने भी बड़े शिप्स जो आपके जेएनपीटी में नहीं रुक पा रहे थे, अब वो बड़े शिप्स सारे आपके वाधवान पोर्ट पे रुकेंगे। एंड सबसे अच्छी चीज मैं बताऊं, वाधवान पोर्ट की डिस्टेंस अपने प्रोजेक्ट से मात्र 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। एंड मनोर में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। यही रीज़न है कि उसको आप सेकेंड होम के पर्पज से भी यूज़ कर सकते हो। एंड अपकमिंग में जो एप्रिसिएशन आपको आएगा पोर्ट से, क्योंकि जब पोर्ट इतना बड़ा पोर्ट आ रहा है, तो आप देखोगे कि पोर्ट के आने से एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे जनरेट होगा। 12 लाख एम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में जनरेट होगा। आपको मैं बताऊं 2028 तक 38 गुड्स वेयर हाउसेस वहाँ पे डेवलप करने की तैयारी कर दी है और इंडिया गवर्नमेंट ने स्टार्ट। तो अब आप देखोगे कि इंडिया गवर्नमेंट जो है 2027 तक फ्यूचर इकोनॉमी अपनी 2.5 ट्रिलियन डॉलर करने वाली है। तो यही रीजन है कि वो इतनी सारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब आप देखोगे कि डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डीएफसी जो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिल्कुल जस्ट पैरेलल में रेलवे लाइन चलेगी, जो केवल और केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होगी। वो मेन रीजन हमें पता चलता है कि उसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन था दिल्ली से मुंबई तक ये वाधवान पोर्ट तक उसको कनेक्ट करना। तो आप देखोगे कि डीएमआईसी मात्र 34 किलोमीटर की डिस्टेंस पे वाधवान पोर्ट से है। एंड आप देखोगे कि मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे भी वहां से कनेक्ट होगा, जो कि 22 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगा, जिससे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। एंड डीएफसी जो मैं बता रहा हूँ, उसकी रेलवे लाइन जो है वो भी 12 किलोमीटर की बनाई जाएगी, पोर्ट से कनेक्ट की जाएगी सीधा सीधा। अब आप देखोगे कि इतनी सारी चीज़ आ रही है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ये सारा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है वो इनकी कम होगी। एंड जो अपना ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो सकेगी। एंड तो इससे फ्यूचर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। जब फ्यूचर इकोनॉमी ग्रोथ होगी और एक दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पोर्ट आएगा, तो वहाँ पे बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जिनको रहने के लिए भी जगह चाहिए। तो वो मुंबई नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मुंबई में प्लॉट्स ऑलरेडी नहीं है। फ्लैट अगर आप देखोगे कि तो मिनिमम स्टार्ट होते हैं फ्लैट, तो वहाँ पे 5-6 करोड़ से मिनिमम 2 BHK फ्लैट की स्टार्टिंग होती है। तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। इतनी दूर 140 किलोमीटर मुंबई है अपने यहाँ लोकेशन से, कहने के लिए बहुत पास में है, क्योंकि हाईवेज की कनेक्टिविटी है, लेकिन जब वहाँ पे जगह ही नहीं है तो लोग वहाँ पे कैसे रुक पाएंगे। तो इसीलिए गोदरेज वहाँ पे अपनी इन्होंने टाउनशिप लॉन्च की और 80 लाख रुपए में मात्र वो 2000 स्क्वायर फीट का आपको प्लॉट्स दे रहे हैं। अब जैसे आप देखोगे कि चाइना की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। उसका रीजन यही है कि वहाँ पे दुनिया के 5 सबसे बड़े पोर्ट्स हैं। सिंगापुर की इकोनॉमी स्ट्रांग है, क्योंकि वहाँ पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पोर्ट है। यही सब देखते हुए वहाँ पे ये दुनिया का 10वां सबसे बड़ा पोर्ट इंडिया गवर्नमेंट डेवलप कर रही है। अब ये सारी चीज़ें आएंगी तो
फ्यूचर में आप जब देखोगे कि 2030 2035 तक में आप देखोगे कि वहां पे इतना सारा एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, और मतलब लोगों के लिए, जैसे लाइक मुंबई में आप देखोगे कि सप्लाई कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यही चीज़ वहां पे होगी, जब यहाँ पे डिमांड नहीं है मुंबई में, तो मुंबई से लोग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। और हर बंदा चाहता है कि मैं एक लग्जरी टाउनशिप में लूँ, लग्जरी टाउनशिप में अपना प्लॉट लूँ। तो गोदरेज ऑलरेडी इंडिया के नंबर 1 डेवलपर हैं, तो वो बंदा उस चीज़ को चूज़ करेगा। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप ना कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी रिनॉल्ड डेवलपर के साथ में प्री लॉन्चिंग में अगर आप प्रोजेक्ट लेते हो, तो सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको ये होता है कि जब रीसेल जब निकलता है, तो रीसेल में वही चीज़ जो आपको इतनी सस्ती मिली होती है, उसका आप 20-25% एप्रिसिएशन के साथ में उसको आप सोल्ड आउट करते हो, क्योंकि बंदे को वही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो भी लग्जरी सेगमेंट में चीज़ों को पसंद करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एप्रिसिएशन होने वाली है। लाइक आप ऐसे मान के चलो 2035 तक आपको 1x 2x 3x नहीं, आपको 8x 10x तक का आपको एप्रिसिएशन वहाँ पे मिलने वाला है। अब आप देखोगे कि लाइक जैसे पुणे है, तो पुणे में भी आउट कोर्ट में लोग रहना स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे पुणे में भी बहुत प्रॉपर्टी महंगी हो गई है, तो आउटकट में वो रहना स्टार्ट कर रहे हैं। मुंबई में भी यही हो रहा है। मुंबई ऑलरेडी सबको पता है कि बहुत कॉस्टली, अगर इंडिया में देखा जाए तो सबसे कॉस्टली है मुंबई सिटी है। तो इन सारी चीज़ों को फोकस करते हुए ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है, तो इसके पास में गोदरेज अपनी प्रॉपर्टी लेके आए हैं। तो जब वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो वो आपकी प्रॉपर्टी मिलेंगे, और जब आप प्रॉपर्टी वहाँ पे परचेस करोगे तो आपको वहाँ पे एप्रिसिएशन मिलेगा। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको प्रोजेक्ट का बताऊँ, तो लाइक 50 एकड़ की टोटल टाउनशिप ये रहेगी, जिसके अंदर बड़े प्लॉट्स आपको मिलेंगे। छोटे प्लॉट्स का भी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये प्री लॉन्चिंग का प्रोजेक्ट है। कुछ लॉन्च होंगे, आपके छोटे साइजेस भी लॉन्च होंगे। बेसिकली अभी स्टैंडर्ड साइज हमने लॉन्च किया है 2000 स्क्वायर फीट का, 80 लाख में हमने लॉन्च किया है। एंड अब प्री लॉन्चिंग में अभी अगर आप यूआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देके पर्टिकुलर किसी भी साइज के लिए पे करते हो, तो आपको 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो कि प्री लॉन्चिंग में गोदरेज आपको दे रहा है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। एंड अपनी जो प्रोसेस जो रहती है प्री लॉन्चिंग में, अगर आप किसी भी रिनॉल्ड डेवलपर के साथ में प्री लॉन्चिंग में अगर आप देखोगे कि आपको इनिशियल पॉइंट पे जब लेआउट उसका आ जाता है, तभी आप देखोगे कि सोल्ड आउट हो जाता है प्रोजेक्ट। तो उसका रीजन यही होता है कि वो प्री लॉन्चिंग में एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। एंड जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको इंडिविजुअल अपने लिए प्लॉट्स चाहिए होते हैं, तो वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पे ही प्री लॉन्चिंग में ही अपने प्लॉट को बुक कर देते हैं, फिर परचेज कर लेते हैं। तो जल्दी से जल्दी जाइए, नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मुझे व्हाट्सअप कीजिए, एंड और अधिक जानकारी लीजिए। एंड वर्चुअल मीटिंग के थ्रू अपने प्लॉट को स्टार्टिंग पॉइंट पे ईओआई के साथ में बुक कराइए, एंड 10% अमाउंट का डिस्काउंट लीजिए। थैंक यू सो मच।